नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी जर्मनी से राहुल ने मोदी सरकार की साजिशों की खोली पोल। मोदी शाहज्ञा ने सारे से सभी में मची बौखलाहट की और बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में फ्रेम में आने की होड़ भिड़ गए दोनों डिप्टी सीएम की। वही निकाय चुनाव के नतीजों से हलचल। बीएमसी में उद्धव सेना ने कर दिया खेल की। अखलाक कांड में योगी सरकार की भयंकर फर्जियत। भड़के जज केस वापसी से किया इनकार की। और वहीं खबर के अंत में बात होगी बांग्लादेश में मोदी की चुप्पी पर प्रियंका को पीएम बनाने की मांग तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल के जर्मनी दौरे का वीडियो। कहा बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही। ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे। यूपी का उन्नाव रेप केस। पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर को मिली जमानत। आखिरी सांस तक जेल में रहना था। हाईकोर्ट ने 6 ही साल में कर दिया बाहर। बिहार ने राहुल को ऐसे भगाया कि जर्मनी चले गए। पटना में नितिन नवीन बोले केरल बंगाल भी जीतेंगे। सम्राट ने विजय सिन्हा को हटाया। सीएम नीतीश ने महिला का हिजाब हटाकर गलत किया। लखनऊ में रामदास अठावले बोले अखिलेश जीतना है तो कांग्रेस से अलग हो। केशव की नेता प्रतिपक्ष से बहस। कहा छलनी भी बोल रही है। कब सिर्फ कांड पर तू मैं सपा एमएलसी को याद आई उड़ता पंजाब मूवी। दावा शिवसेना और मन से मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। संजय राउत बोले सीट बंटवारा पूरा, औपचारिक घोषणा होना बाकी। नामांकन 8 से, वोटिंग 15 जनवरी को होगी। अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार की याचिका खारिज। कोर्ट बोला मारने वालों पर चलेगा केस। भाजपा के पास 6900 करोड़, कांग्रेस के खाते में महज 53 करोड़। इन दलों के पास चौंकाने वाला मिला बैंक बैलेंस। गुजरात में आदिवासी कल्याण फंड के उपयोग पर गरमाई सियासत। आपने वीआईपी कार्यक्रमों के खर्च पर उठाए सवाल। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, मोहन भागवत में दम है तो करके दिखाएं। कांग्रेस नेता की आरएसएस को चुनौती। 2026 में बदलने जा रहा है राज्यसभा का गणित। 75 सीटों पर होंगे चुनाव। जानिए कौन पड़ेगा भारी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में गठबंधन की खिचड़ी। ठाणे में अकेले तो पुणे में कांग्रेस संग चुनाव लड़ सकती है एनसीपी। प्रियंका गांधी को पीएम बनाओ और देखो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले इमरान मसूद। टीएमसी की सीटें शून्य करने पर उतार हुए हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी का नाम लेकर दी चुनौती। बांग्लादेशी हिंदू युवक कांड का भारत में विरोध। विश्व हिंदू परिषद का 6 शहरों में प्रदर्शन। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तलब। तमिलनाडु में बीजेपी ने फूंक दिया चुनावी बिगुल। चेन्नई पहुंचे प्रभारी पीयूष गोयल पलानी स्वामी से भी मिले। एसआईआर वोटर लिस्ट में एमपी में 42.74 लाख नाम कटे। ईपीक नंबर से नाम सर्च नहीं हो रहा, मोबाइल नंबर से खोजे जा रहे। केरल और छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी आएगी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से मची हलचल। राहुल गांधी को और शिवसेना की कॉल। एकता पर हो रहा है जोर। 200 बार वोट डालने का दावा, लोकतंत्र पर सवाल। भाजपा ने राहुल को जर्मनी वाले बयान पर घेरा, लगाए गंभीर आरोप। कथावाचक इंद्रेश बोले यदुवंशी बचे नहीं, भगवान ने उन्हें नाश किया। मथुरा में यादवों को दी चुनौती। कहा उन्हें कुछ नहीं पता। के कविता का बड़ा ऐलान, नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगी। 2029 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। सितंबर में भारतीय राष्ट्र समिति से निकाला गया था इनको। विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की मुलाकात। $450 मिलियन की मदद का किया ऐलान। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल के जर्मनी दौरे का वीडियो। कहा बीजेपी संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है।
राहुल 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर थे। इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। कांग्रेस ने इस बातचीत का 1 घंटे का लंबा वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का राजनीति का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं। भाजपा नेताओं पर कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते हैं, हमने हरियाणा का भी चुनाव जीता, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि एक ब्राजील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में थी। जब हमने यह प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं थे। इस समय देश और दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहले भारत को अमेरिका के प्रभुत्व वाली दुनिया से फायदा हुआ, जहां अमेरिका दुनिया के नियम बनाता था। भले इसमें कुछ गलतियां थी, अब अमेरिका भी ताकत, सेना, अर्थव्यवस्था और वित्त संबंधी मामलों में चुनौती का सामना कर रही है। साथ ही अमेरिका के अपने अंदर भी कई समस्याएं हैं। भाजपा के पास 6900 करोड़, कांग्रेस के खाते में महज 53 करोड़। इन दलों के पास चौंकाने वाला मिला बैंक बैलेंस। जी हां दर्शकों, बता दें कि दिल्ली में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा सौंपे गए वित्तीय खुलासों में देश की प्रमुख पार्टियों की आर्थिक स्थिति का बड़ा अंतर सामने आया है। इन खुलासों के मुताबिक केंद्र और अब दिल्ली की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के पास 6900 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि है। वहीं उसके मुख्य प्रतिद्वंदी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास पार्टी मुख्यालय से लेकर राज्य और जिला इकाइयों को मिलाकर मात्र 53 करोड़ रुपए की ही राशि है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिलचस्प तथ्य यह है कि सीमित चुनावी उपस्थिति के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के खातों में 580 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि दर्ज की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रदर्शन और पार्टी की वित्तीय स्थिति के बीच सीधा संबंध हमेशा नहीं होता। और अन्य दलों की स्थिति आपको बता दें तो आम आदमी पार्टी की केंद्रीय इकाई के पास 9.9 करोड़ रुपए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 4 करोड़ रुपए हैं। शिवसेना और मन से मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, संजय राउत बोले, सीट बंटवारा हुआ पूरा। जी हां, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आज साफ कह दिया है कि उद्धव और राज का गठबंधन वास्तव में अस्तित्व में आ चुका है। दोनों दलों के कार्यकर्ता मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में मिलकर काम करने लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी अंतिम सहमति बन चुकी है। संजय का कहना है कि अब केवल गठबंधन की औपचारिक घोषणा ही बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव और राज के बीच गठबंधन का ऐलान बुधवार दोपहर 12 बजे तक हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण के बीच दादर, सेवरी, विक्रोली और भांडुप इलाकों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ दोनों को ही जनता का समर्थन है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू हो गई है। वोटिंग 15 जनवरी को होनी है और काउंटिंग 16 जनवरी को होगी। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में आपस में भिड़े दोनों डिप्टी सीएम, सम्राट ने विजय सिन्हा को हटाया। दरअसल बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नबीन पहली बार पटना आए हैं। पटना में 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो के बाद उन्होंने मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा, राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करना है। बिहार की जनता ने राहुल को ऐसे भगाया कि जर्मनी में बस गए। जर्मनी की जमीन पर जाकर वे देश को गाली दे रहे हैं। मंच पर डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। वहीं बता दें कि नितिन नबीन ने पटना एयरपोर्ट से रोड शो किया। एयरपोर्ट इलाके में 1.5 किलोमीटर ज्यादा लंबा जाम लग गया। रोड शो के दौरान विजय सिन्हा नितिन नबीन के बगल में खड़े थे, तभी सम्राट चौधरी ने उन्हें साइड होने को कहा और खुद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बगल में खड़े हो गए।
अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार की आज का खारिज। कोर्ट बोला मारने वालों पर चलेगा केस। ग्रेटर नोएडा के चर्चित अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने से जुड़ी सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सूरजपुर कोर्ट में आज अभियोजन पक्ष ने लिंचिंग केस वापस लेने का पक्ष रखा। कोर्ट उसकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि आरोपियों के खिलाफ चल रही कानूनी न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने मामले में रोज सुनवाई की बात कही है। यूपी सरकार के वकील ने इस साल अक्टूबर में अखलाक लिंचिंग केस में कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मुकदमा वापसी से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा। अभियोजन पक्ष को आगे गवाहों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने साथ ही पुलिस कमिश्नर और डिप्टी ग्रेटर नोएडा को निर्देश दिया है कि अगर गवाहों को सुरक्षा की जरूरत है तो उन्हें दी जाए। 2026 में बदलने जा रहा है राज्यसभा का गणित। 75 सीटों पर होंगे चुनाव। जी हां, आने वाला साल 2026 चुनावी हलचल से भरा होने वाला है। 2026 में संसद के ऊपरी सदन में भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगले साल जहां पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं राज्यसभा में भी लगभग 75 सीटों पर चुनाव होने को है। ये सीटें अप्रैल, जून और नवंबर में खाली होने वाली हैं। आने वाले समय में बिहार से 5 और उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें खाली हो जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ कई पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटें भी खाली होने वाली हैं। 2026 में जिन दिग्गज नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बी.एल. वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।